एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पेक्ट्रा। यहाँ हम देखेंगे एक्सेल के लिए जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूंगी जब ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो इंटरव्यू क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिकल क्लियर है। प्रैक्टिकल सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप प्रैक्टिकल आंसर नहीं कर पाएंगे, उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल की क्लैरिटी होगी कि आपके क्या करने से क्या इम्पैक्ट होगा रिजल्ट पर, तो आप थ्योरेटिकली उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। बेसिक इज फॉर द बिगिनर्स, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव लेवल पर। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप बिगिनर लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हैं एक्सेल के लिए, तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल? इट कैन बी एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स सेल रेफरेंस। यहाँ पे सेल रेफरेंस का मतलब होता है सेल एड्रेस। जैसे एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है, A2, A5, A9, B6, B7। ये रो नंबर और कॉलम हेडर का कॉम्बिनेशन होता है। हम जब फॉर्मूलाज या फंक्शंस में यूज करते हैं तो हम इनपुट्स के लिए सेल एड्रेस देते हैं, हमें किन दो सेल्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो जब आप सेल एड्रेस दे रहे हो तो आप उसको एब्सोल्यूट भी दे सकते हो, रिलेटिव भी या मिक्स्ड भी। इसका मतलब है, एब्सोल्यूट का मतलब है हमने अगर किसी फॉर्मूला में रो नंबर और कॉलम नंबर सेल का फिक्स कर दिया तो वो एब्सोल्यूट होगा। फिक्स करने के लिए हम दोनों के आगे डॉलर लगा देंगे, $A, $2। रिलेटिव का मतलब है हमने ना रो नंबर को फिक्स किया ना कॉलम हेडर को, मतलब हमने लिखा B9, तो वो रिलेटिव है। मिक्स सेल रेफरेंस का मतलब है हमने सिर्फ रो को फिक्स किया, कॉलम को नहीं किया, या कॉलम को किया और रो को नहीं किया। जैसे $A9, B7। ये एग्जाम्पल है मिक्स सेल रेफरेंस का। अब हम इन अलग अलग रेफरेंसेस को यूज क्यों करते हैं, यहाँ मैं आपको वो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इस एक्सेल शीट में मेरे पास शीट है एक्सेल बुक में, जहां मैंने कुछ डेटा बनाया, col1 col2। यहाँ मुझे टोटल चाहिए, तो यहाँ मैंने लिखा इक्वल दिस प्लस 25 इज 37। यहाँ आप देखेंगे मैंने रिजल्ट सेल लिया C2 और मुझे इनपुट्स हैं A2 B2। मैंने किसी के आगे भी डॉलर नहीं लगाया, तो ये रिलेटिव रेफरेंस है। मैं जब इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी तो ये दोनों चेंज होंगे, बिकॉज बोथ आर रिलेटिव। ना मैंने कॉलम को फिक्स किया ना मैंने रो को फिक्स किया है। यहाँ C2 में उसने फॉर्मूला लिया A2 प्लस B2, C3 में अपने आप ये A3 प्लस B3, C4 सेल में रिजल्ट के लिए A4 प्लस B4, C5 में A5 प्लस B5। सो दिस इज रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मीन्स हमें हमें जब भी हम अपना फॉर्मूला ड्रैग करें तो इनपुट सेल चेंज हो जाए हमारे रिजल्टेंट सेल के अकॉर्डिंग। दिस इज द यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। यहाँ बताती हूँ मैं हम एब्सोल्यूट कब यूज करते हैं। एब्सोल्यूट के लिए अगर मुझे इन टोटल के ऊपर 2% एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी इक्वल टोटल मल्टीप्लाई दिस एक्स्ट्रा वैल्यू। यहाँ आप देखेंगे E2 में उसने C2 और D2 को मल्टीप्लाई किया। ये दोनों रिलेटिव हैं, इसलिए अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगी तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने E3 में इसको बना दिया C3 D3, D3 is empty, C4 D4, D4 is empty, C5 D5, D5 is empty। क्योंकि हमने एक ही वैल्यू को मैं हर फॉर्मूले में हर रो के साथ रीयूज करना चाहती हूँ, फिक्स करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ C2 तो आगे बढ़ जाए, C3 C4 C5 हो जाए ड्रैग डाउन करने पर, लेकिन 2% वही रहे, D2 फिक्स हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूला में $D $2 लिखना है। आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो या फंक्शन की F4, D और 2 के बीच में कर्सर रखेंगे और फंक्शन की F4 कर देंगे। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो सही आउटपुट आएगा।
रीजन इज जब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो इसने C2 को तो C3 बनाया पर D2 को फिक्स रखा मल्टीप्लाई के लिए। E4 में C3 को C4 बनाया लेकिन D2 को फिक्स रखा। E5 में C4 को C5 बनाया लेकिन D2 को फिक्स रखा। तो ये एग्जाम्पल्स है जहां आप देख सकते हैं कहां पे हमें रिलेटिव रेफरेंस की जरूरत पड़ती है और कहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंस की। फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया डाटा सेल रेफरेंसेस। नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो आपको बोल सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाइए। सपोज यू हैव टू हाईलाइट सेल्स विच आर ग्रेटर देन 50,000 और इट कुड बी एनी अदर कंडीशन। या हम अपने डेटा सेट पर चलते हैं, ट्रेवल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते किसे हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर इनके फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हो, कलर्स या कुछ और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, फॉन्ट, अंडरलाइन, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सबसे पहली चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें जहां भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है जिन भी सेल्स के ऊपर, सबसे पहले हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ मैं लेंथ ऑफ स्टे पर चाहती हूँ, मैंने लेंथ ऑफ स्टे सेलेक्ट किया। यहाँ मैंने किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। मैं चाहती हूँ जो भी ग्रेटर देन 20 डेज हैं या 25 डेज हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने लिखा विच आर ग्रेटर देन 28। यहाँ ये फॉर्मेटिंग पूछ रहा है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम भी ले सकते हैं। मैंने ग्रीन फिल ले दिया। इसमें जो भी 25 से ज्यादा है, लेट मी चेक अगेन। You can clear, let me clear that. For that, what you have to do? You just have to go here, conditional, clear rules, clear from entire sheet. Again, I'll select it. यहाँ मैंने किया हाईलाइट सेल्स विच आर ग्रेटर देन, किससे बड़े लेने? मैंने बोला जो भी 25 से बड़ी वैल्यूज है उनको मुझे ग्रीन करना है। ओके, हम इसमें एक से ज्यादा रूल्स भी लगा सकते हैं। सपोज मैंने बोला जो लेस देन 25 है उनका भी कलर अप्लाई करे कोई, तो मैंने यहाँ एक और रूल ऐड कर दिया, लेस देन। लेस देन किससे लेना है? मुझे लेना है 28 से, जो भी, सॉरी 25 से, जो भी 25 से कम है उसके लिए मुझे ये लाइट रेड फिल चाहिए। डू ओके, इट इज डन। तो ये यूज होता है। यहाँ पे 25 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इक्वल का कोई रूल नहीं लगाया। तो जब हमने ग्रेटर देन लेसर देन लगाया था वहां हम कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल भी लगा सकते थे। आप मैनेज रूल्स में जाके देखोगे आपको रूल्स दिखा रहा है। आप किसी भी रूल को एडिट करना हो, एडिट रूल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं कर सकती हूँ लेस देन और इक्वल टू। अब 25 वाले पर भी रेड फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होती है सेल्स को हाईलाइट करने के लिए उनकी वैल्यूज के बेसिस पे या फॉर्मूलाज के बेसिस पर, और हम एक से ज्यादा रूल्स इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट ए, काउंटिव। तीनों ही फंक्शंस काउंट के लिए यूज होते हैं। द डिफरेंस इज काउंट कैन कंसीडर ओनली नंबर सेल्स जिन सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है। काउंट ए कैन कंसीडर नंबर एज वेल एज टेक्स्ट, दोनों को काउंट कर सकता है। काउंटिव कंडीशन के बेसिस पे, हमें सब कुछ काउंट नहीं करना, हमें वही काउंट करना है जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को ही कंसीडर करता है, और काउंट है न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों को करता है। अगर हम इस कॉलम को देखिए, इस रेंज को सेलेक्ट करने पे मेरे पास 18 वैल्यूज हैं जिसमें से फर्स्ट वैल्यू काउंट है, सॉरी कैरेक्टर है, बाकी नंबर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल काउंट और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट ये 17 देगा, 18 नहीं देगा।
रीजन इज कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो कैरेक्टर वैल्यू है और काउंट की कैपेबिलिटी है, लिमिटेशन भी कह सकते हो, कि ये सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है और ये कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करता। यहाँ मैं एंटर करती हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 17 दे रहा है 18 की जगह। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट जो हेडिंग है इसको इग्नोर कर रहा है। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर किसी कॉलम में आपके पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कहीं पे अल्फाबेट्स हैं, कहीं नंबर्स हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि प्योरली कितने सेल्स में हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स के लिए नंबर्स अवेलेबल हैं। काउंट ए की कैपेबिलिटी है कि काउंट ए नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को इंक्लूड कर सकता है। इसलिए अगर मैं यहाँ लिखती हूँ काउंट ए और फिर से ये 18 सेल्स इंक्लूड करती हूँ जिनमें एक कैरेक्टर है, तो इस बार ये 18 देगा, 17 नहीं देगा, क्योंकि ये कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर सकता है। So this is the difference between count and count A. Next is count if. Count if होता है क्राइटेरिया के बेसिस पे। सपोज मुझे इस कॉलम में सारी वैल्यूज नहीं काउंट करनी, मुझे सिर्फ उतने ही सेल्स चाहिए जहां पर कनाडा है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 सेल्स है जहां पर कनाडा है, तो यहाँ मैंने लिखा मुझे किस रेंज में काउंट करना है, इतनी वैल्यूज में, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया डबल कोट्स में देंगे। यहाँ मैंने लिखा criteria is which is equal to India, सॉरी इक्वल की जरूरत नहीं है, जहां पे इंडिया है। इंडिया एक ही जगह इसलिए इसने एक ही दिया। अगर मैं इंडिया की जगह कनाडा कर दूंगी तो आउटपुट 3 हो जाएगा। ये यूज होता है काउंट इफ का, कि आपको उस रेंज में सारी वैल्यूज काउंट नहीं करनी, आपको कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज को देखना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कितने रिकॉर्ड्स में कनाडा है। सो ये डिफरेंस होता है काउंट, काउंट ए और काउंट एफ में। अब बेसिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट लेवल पर ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहला है वी लुकअप फंक्शन। वो आपको बोल सकते हैं चेक द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम योर आईडीज ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। सबसे पहली चीज, वी लुकअप फंक्शन एक लुकअप फंक्शन है। लुकअप मतलब सर्च के लिए यूज होता है। हम डेटा को सर्च के लिए वर्टिकल फॉर्म में जो डेटा होगा, मतलब हेडिंग टॉप रोज में होंगी, उसमें सर्च कर सकते हैं। वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट से राइट सर्च कर सकता है। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वर्टिकल डेटा है। मैं चाहती हूँ मैं जब भी बुकिंग आईडी डालूं तो ये मुझे उसका अमाउंट बता दे, या कस्टमर नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो, लेट इट बी अमाउंट। तो जहां मुझे रिजल्ट चाहिए वहां मैं वी लुकअप लगाऊंगी, यहाँ मैं बुकिंग आईडी लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने लिखा इक्वल वी लुकअप। किस वैल्यू को सर्च करना है? 2 को सर्च करना है। कहां पर सर्च करना है? मुझे क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए, तो मैंने यहां तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया, एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि जहां उसको ये 2 मिल जाए, M5 सेल की वैल्यू मिल जाए, तो कौन सा कॉलम डिस्प्ले करे इस एरे में से। मुझे आई वाला डिस्प्ले करना है, अमाउंट, और उसकी पोजीशन है मेरे पास 9, तो मैं यहां पर लिखूंगी 9। दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर। एग्जैक्ट मैच, यस। आगे यहाँ मैं बुकिंग आईडी चेंज करती हूँ, उसकी अमाउंट आ गई। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं? वी लुकअप। वी लुकअप सर्च के लिए यूज होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ डेटा में। इंटरमीडिएट में नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, जो काम आपने वी लुकअप से किया वो काम आप इंडेक्स मैच से भी कर सकते हो। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंडेक्स प्लस मैच रादर देन लुकअप, वी लुकअप? मैं बताती हूँ। वी लुकअप की लिमिटेशन मैंने अभी आपको बताई, ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट सर्च कर सकता है। लेकिन मेरे पास इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको यूज करके हम राइट टू लेफ्ट भी सर्च कर सकते हैं।
इंडेक्स प्लस मैच का कॉम्बिनेशन काम करता है। इंडेक्स हमें उस पर्टिकुलर एड्रेस पे रो नंबर और कॉलम नंबर से वैल्यू निकाल के देगा। मैच फंक्शन ये आइडेंटिफाई करेगा किस रो नंबर से और किस कॉलम नंबर से इंडेक्स को वैल्यू निकालनी है। मैं करके दिखाती हूँ। अगर हमें राइट टू लेफ्ट सर्च करना है, सपोज मैंने यहाँ बोला कि मैं यहाँ पे कस्टमर नंबर डालूंगी और कस्टमर नंबर के बेसिस पे मुझे उसका बुकिंग आईडी चाहिए, तो मैं राइट टू लेफ्ट सर्च कर रही हूँ। यहाँ कस्टमर नंबर हम कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ इंडेक्स मैच लगाने के लिए हमें वैल्यू मिलती है इंडेक्स से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंडेक्स। ये पूछ रहा है किस एरे से वैल्यू निकालनी है, मुझे बुकिंग नंबर निकालना है कस्टमर नंबर से, तो मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया। किस रो से निकालना है, यहाँ मैं मैच फंक्शन लगाऊंगी। मैच में मैंने बोला कि ये सर्च करेगा इस कस्टमर को इस एरे में, जिस रो पे उसे ये कस्टमर नंबर मिल जाएगा वहां रुक जाएगा। एग्जैक्ट मैच, यस। कॉलम नंबर मतलब अगर उसको जहां पर भी ये मिल जाए 42608, उसमें से कौन सा कॉलम निकाले, मुझे क्या चाहिए, बुकिंग। तो मैं क्या करूंगी, मैच। क्या सर्च करें, हमें सेम कॉलम हेडिंग लेनी होगी बुकिंग। किसमें देखेगी, जितने कॉलम्स हैं इनमें देखिए बुकिंग किस पोजीशन पे है, फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट पे जाएगा। एग्जैक्ट मैच, यस। तो हमने पहले पूरा एरे बताया, फिर दो बार मैच फंक्शन लगाया। एक बार ये बताया किस रो से डेटा उठाना है, दूसरी बार बताया किस कॉलम को डेटा उठाना है। इज वर्किंग, इट इज एट 4। हम अगर चेंज करते हैं कस्टमर नंबर, तो यहाँ पे मुझे उसका बुकिंग नंबर देगा। तो इस तरह से हम जो काम वी लुकअप से कर सकते हैं वो काम हम इंडेक्स मैच से भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स मैच हमें बेटर ऑप्शंस देता है, कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर पिवट टेबल्स। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, अगर हमें कोई भी सेल्स का डेटा रीजन वाइज समराइज करना है, या कुछ भी डेटा हो सकता है। जैसे मेरे पास ये ट्रेवल्स का डेटा है, मुझे अगर इसमें पिवट बनाना है, पिवट जनरली बहुत बड़े डेटा के लिए होता है जिसमें हम डेटा को समराइज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने किया इंसर्ट पिवट टेबल। ये पूछ रहा है किस डेटा से, A1 टू L19। मुझे 19 थ्रू नहीं चाहिए बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड, तो मैंने यहाँ 18 कर दिया। न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग में, मैंने बोला न्यू वर्कशीट में। किसके अकॉर्डिंग डेटा चाहिए वो पहले हम यहाँ देख के डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मुझे देखना है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा अमाउंट जा रहा है या कितना अमाउंट जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे रो में वो डालना है जिसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा ग्रुप करना है। मुझे डेटा ग्रुप करना है डेस्टिनेशन कंट्री के अकॉर्डिंग, तो मैंने कंट्री को यहाँ ड्रैग और ड्रॉप किया। क्या चाहिए मुझे इसमें, टोटल अमाउंट, टोटल फंक्शन वो खुद लगाएगा, ड्रैग दिस इन द वैल्यूज। तो ये बता रहा है किस कंट्री में हमने कितने अमाउंट को लिया। हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस तरह से हम किसी भी तरह से इस डेटा की समरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कंट्री वाइज करी है, आप डेट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, रीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या लेंथ ऑफ स्टे कितना आ रहा है। ये यूज होता है पिवट टेबल का, जो बेसिकली हम डेटा को समराइज करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड कैटेगरी पे बढ़ते हैं, दैट इज एडवांस लेवल। एडवांस लेवल क्वेश्चंस में ऊपर लेवल पे जाके वो आपसे पूछ सकता है यू हैव टू एक्सप्लेन सम डायनेमिक एरे फंक्शंस लाइक यूनिक, सॉर्ट, फिल्टर। जैसा इनके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, यूनिक यूनिक वैल्यूज देगा, सॉर्ट अरेंज करेगा, फिल्टर सेलेक्टेड डेटा लाए। मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। इस डेटा के अंदर अगर हमें यूनिक चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ स्पेस के लिए।
अगर हमें यूनिक चाहिए तो यहाँ मैंने लिया किसमें यूनिक चाहिए, मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने लिखा यूनिक, किस एरे में से यूनिक चाहिए, मुझे कंट्रीज चाहिए। दैट्स इट। आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। रिटर्न यूनिक वैल्यूज, यस। एग्जैक्टली वंस, यस। एक ही बार जो आ रही है, एक ही बार देख, सॉरी। यहाँ पे आ गया, सो आई डू अगेन। दैट्स, हम इसी को यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ आ गया, ये सारी कंट्रीज आ गई। इनको आप नॉर्मल सॉर्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमने जहां यूनिक लगाया है वहीं बाहर हम सॉर्ट भी लगा सकते हैं कि पहले इसको यूनिक बनाए फिर इसको सॉर्ट करेगा। सॉर्ट इंडेक्स 1 ही होगा हमारा। ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग ले लिया मैंने। आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है यूनिक और सॉर्ट का जो हमने यूज किया है। यूनिक इज टू गेट द डिस्टिंक्ट वैल्यूज और सॉर्ट उसको अरेंज कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन था फिल्टर। फिल्टर आप लोगों को पता है किस लिए होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सिलेक्टेड डेटा लेने के लिए। वो काम भी हम यहाँ फंक्शन से कर सकते हैं फिल्टर के थ्रू। फिल्टर के थ्रू क्या होगा, डायनामिक होगा। डेटा चेंज होगा तो अपने आप रिजल्टेंट पे चेंज होगा। यहाँ भी इसी तरह से होगा। अगर हम किसी को नए को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपने आप कंट्री ऐड हो जाएगी। अब मैं फिल्टर यूज करके दिखाती हूँ। फिल्टर के लिए मैंने यहाँ लिखा फिल्टर। ये पूछ रहा है आपको कौन से एरे से चाहिए फिल्टर, किस एरे में से निकालना है डेटा। तो मैंने यहाँ पे एरे सेलेक्ट किया, मुझे इसमें से फिल्टर चाहिए। यहाँ पूछ रहा है किसको इंक्लूड करे। इंक्लूड का मतलब है यहाँ पे हमको ये बताना है कि किस कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा में फिल्टर यूज करना चाहते हो। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास जो कॉलम्स है ट्रेवल्स के लिए, मैं उसमें से कंडीशन ले सकती हूँ। सपोज मैं चाहती हूँ कि उतने ही डेटा को सिलेक्ट करे जहां पर डेस्टिनेशन रीजन यूरोप है। उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा फिल्टर, सॉरी, मेरी कंडीशन क्या है कि उतने ही रिकॉर्ड्स दिखाए इस रेंज में जहां जहां यूरोप है। So, तो ये हमने कंडीशन बताई। तो पहले हमने एरे बताया फिर हमने कंडीशन बताई। यह टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ फिल्टर में हमें सबसे पहले वो एरे देना है जिसके बेसिस पे हमें डेटा को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करती हूँ ये पूरा एरे। उसके बाद मुझे देना है कि मेरी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन दी मैंने, अगर इस रेंज में, हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ ले लेती हूँ, अगर यहाँ पर कहीं पे भी इंडिया है, अगर कहीं कुछ नहीं मिलता, एम्प्टी होता है तो क्या दे, तो मैंने बोला एरर ना दे, ये मुझे टेक्स्ट दे दे, नो रिजल्ट्स।
आप देख सकते हैं एक ही रिकॉर्ड है जिसमें इंडिया था, उसकी वैल्यू आ गई। अगर हम इसको चेंज कर दें, फिल्टर फंक्शन डायनामिक होता है। अगर हम इंडिया की जगह ऐसा वर्ड डालें जो एक से ज्यादा आ रहा है, लेट इट बी कनाडा, ये आ रहा है, ये बुकिंग आईडी है, आप हेडिंग्स खुद से ऐड कर सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये यूज होता है फिल्टर का। फिल्टर फंक्शन डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि अगर आपके टेबल एरे में चेंज होगा तो रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आपको डेटा क्लीनिंग करनी हो तो ट्रिम और प्रॉपर फंक्शन कैसे यूज करते हैं। अगर कोई ट्रिम फंक्शन पूछता है आपसे तो ट्रिम क्या करता है, स्पेसेस को रिमूव करता है। यहाँ स्पेसेस नहीं है, अगर कुछ ज्यादा आगे पीछे स्पेसेस हो या आपको लग रहा है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आप यूज कर सकते हो। सपोज यहां मैं करती हूँ इक्वल, मैं एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, लेंथ, सॉरी, यहां मैंने लेंथ फंक्शन लिया। लेंथ के लिए मुझे नॉर्थ अमेरिका, इसकी लेंथ लेनी है, इसने 13 दिखाई, राइट। अगर मैं इसी फंक्शन में लेंथ से पहले फंक्शन लगा दूं ट्रिम, तो ट्रिम क्या करता है, जो भी सिंगल स्पेस होगा वर्ड्स को उसको छोड़ के आसपास के स्पेसेस को, इसमें तो कोई है नहीं तो आपको सेम मिल जाएगी 13। लेकिन अगर मैं स्पेस बढ़ा दूं, ये देखिए, ये अभी भी 13 दिखा रहा है क्योंकि मैंने क्या लगाया है, ट्रिम। अगर मैं यहां से ट्रिम हटा दूंगी तो लेंथ चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब मैंने ट्रिम हटा दिया, सिर्फ लेंथ लगाया, तो यहाँ पे चेंज हो। तो यहाँ पे ट्रिम क्या काम करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है अगर कोई पहले या बाद में है। प्रॉपर इज अ केस कन्वेंशन फंक्शन। केस कन्वेंशन का मतलब है लोअर को या अपर हो या प्रॉपर ही हो, हमारे पास कुछ कॉलम्स में मिक्स वैल्यूज हैं, कुछ प्रॉपर केस में है कुछ नहीं है, तो ये सबको प्रॉपर केस में कर देगा। इसका एग्जाम्पल है, सपोज यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम है, मैं 2 लेटर्स ले लेती हूँ, लेट इट बी नॉर्थ अमेरिका, मैंने इसको लिखा ही प्रॉपर केस में, कुछ मैंने कैप्स में दे दिया, मतलब मिक्स लेटर्स हो गए। एक मैंने ऐसे लिख दिया, एस कैपिटल हो गया एशिया में, या एस स्मॉल रह गए। तो इस तरह का जब डेटा आता है आपके पास, मैसअप आता है किसी सॉफ्टवेयर से आ रहा है इंटीग्रेट होके, और आपको उसको क्लीन प्रेजेंटेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन यूज कर सकते हैं इस कॉलम के साथ। प्रॉपर यूज करने से ये इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करेगा। प्रॉपर केस का मतलब है जितने वर्ड्स होंगे, वर्ड्स मतलब विच आर सेपरेटेड बाय स्पेस, जितने वर्ड्स होंगे उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, चाहे वो ओरिजिनली किसी भी केस कन्वेंशन में। तो ये प्रॉपर डेटा क्लीनिंग हो गई, प्रेजेंटेबल हो गया। दिस इज द यूज ऑफ प्रॉपर फंक्शन, सो वी कैन यूज ट्रिम एंड प्रॉपर समटाइम्स फॉर डेटा क्लीनिंग। Next is instead of VLOOKUP, we can also use XLOOKUP. Why so? The benefit is VLOOKUP की जो limitation है लेफ्ट टू राइट, जो हमने अभी इंडेक्स मैच से रिजॉल्व करी थी, हम उसको XLOOKUP से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ये काम करता है। दूसरी चीज, हम इसमें एरर, जहां पे सेल नहीं मिलेगा वहां पे VLOOKUP एरर देता है, हम उस एरर को भी एरर हैंडल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ। यहां मैंने बोला मुझे चाहिए, हम्म, यहाँ पे मैं वापस जाती, पहले जहां हमने वी लुकअप लगाया था, यहाँ हमने वी लुकअप लगाया था कि बुकिंग आईडी के बेसिस पे मुझे अमाउंट दे दे। आप देखेंगे अगर मैं कोई ऐसा बुकिंग आईडी लगाऊं, डालूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ एरर आने लगता है, और ना हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दे सकते। तो इस तरह की चीजों को ओवरकम करने के लिए एक्स लुकअप ले सकते। एक्स लुकअप लेने के लिए मैं फिर से एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला
इस कस्टमर नंबर के बेसिस पर मुझे अब की बार बुकिंग चाहिए या फिर इसका हम कोई राइट कॉलम ले सकते हैं, लेट इट बी एजेंट नंबर। यहां लिखा मैंने एक्स लुकअप। किस वैल्यू को सर्च करना है? लुकअप वैल्यू। कस्टमर नंबर को सर्च करेगा। किस एरे में सर्च करे? इस एरे में सर्च करे। यहाँ बड़ा एरे मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? बिकॉज आगे इसका आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे। नेक्स्ट स्टेप में वो पूछ रहे हैं अगर ये मैचिंग वैल्यू मिल जाए तो आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। हम मल्टीपल कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे एजेंट नंबर और ये 3 कॉलम्स चाहिए। इफ नॉट फाउंड, अगर वो ना मिले, सपोज वो बुकिंग नंबर कस्टमर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऊपर जैसे एरर आने लगा था, एरर ना आए, ये मुझे मैसेज दे दे, लेट इट बी नॉट फाउंड। मैच मोड एग्जैक्ट। यस। यहाँ मैं इन दोनों को भी हटा देती हूँ। रिटर्न एरे में यहाँ पे ये ले लेती हूँ, एजेंट। इसको दोबारा करती हूँ। यहाँ मैं लुकअप वैल्यू ले रही हूँ, द कस्टमर नंबर। यहाँ ये पूछ रहा है आपको किस एरे में सर्च करना है, तो यहाँ मैंने एरे ले लिया, लेट इट बी। ये कस्टमर नंबर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। अगर इसको ये कस्टमर नंबर इन इस रेंज में मिल जाए तो आपको रिटर्न क्या चाहिए, ये पूछ रहा है। मैंने बोला रिटर्न में मुझे सिर्फ एजेंट नंबर चाहिए। आप इससे कॉन्जिक्यूटिव लेंगे तो 2 कॉलम्स आ जाएंगे। ओके। यहाँ आप नॉट फाउंड भी दे सकते हैं, नॉट फाउंड के लिए किया। अगर वो नहीं मिलता तो मैं चाहती हूँ ऊपर जैसे वी लुकअप में एरर आ रहा था, एरर ना आए, मैसेज आ जाए, नॉट फाउंड। सॉरी। यहाँ पे दिखा रहा है इस कस्टमर का एजेंट नंबर है 2। अगर मैं कोई दूसरा कस्टमर डालती हूँ, यहाँ हो गया 11। अगर मैं ऐसा कस्टमर डालूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ एरर आने लगा। यहाँ एरर नहीं आएगा, जो मैंने मैसेज दिया था कस्टम वो मैसेज आने लगा। तो ये यूज होता है एक्स लुकअप का ओवर वी लुकअप। एक तो हम राइट टू लेफ्ट सर्च कर सकते हैं और हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। In advanced Excel, they may ask you कि how to use text function for advanced formatting। हम टेक्स्ट के नाम से सोचते हैं टेक्स्ट के लिए होगा, बट यहाँ मैं आपको फॉर्मेटिंग के लिए यूज करके दिखाती हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए कैसे करते हैं, दूसरी शीट पे देखते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास डेट कॉलम्स है, हम डेट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इक्वल टेक्स्ट, इस डेट को करना है। आप यहाँ पर अपना फॉर्मेट देंगे। मैंने बोला डी डी MM YYY।
3 टाइम्स करने से वो मंथ लेटर देगा, 3 लेटर्स ऑफ द मंथ, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ दैट। सो इट इज 29 सितंबर 2016। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके डेट को या नंबर्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। हमें डॉलर लगाना है, कोई करेंसी लगानी है, ये बेसिकली डेट के लिए हम इजीली इसको डायनामिकली फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये यूज होता है टेक्स्ट फंक्शन का। एक फॉर्मेट और करके दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ कर दें mm is for month number, /dd is for date, and then 2 digits of the year. It's like this. तो ये एक एग्जाम्पल है जहां आप बता सकते हो सामने कि हाउ कैन वी यूज टेक्स्ट फंक्शन फॉर एडवांस फॉर्मेटिंग। तो यहाँ अपने इस वीडियो में कुछ एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए अलग अलग कैटेगरीज के। आप इन क्वेश्चंस को देखिए। मैं ये कुछ प्रैक्टिस डेटा सेट्स बोलूंगी, आप प्रोडक्ट का, रीजन का, सेल्स का उठाइए और इन सबको ट्राई करके देखिए और आंसर्स अपने कमेंट्स में बताइए। या जिस भी पॉइंट पे आपको कहीं कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक ऑल्सो इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।